बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन द मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक रेक्टेंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नेम ए बी सी डी है और उसने दो मेजरमेंट हमें दे दी है। एक मेजरमेंट ए बी दी है 5.5 सेंटीमीटर, जबकि सेकंड मेजरमेंट दे दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेजरमेंट ए बी लेंगे जो कि 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और जो सेंटीमीटर जहाँ पे मार्क्ड है स्केल पे हम वो वाली साइड को यूज़ करते हुए ये हमारे पास 5 और ये इसके बाद आगे 0.5 यहाँ तक जो है वो हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम स्केल की मदद से जो है वो 5.5 तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 0 पे एक मार्क लगा लिया। ठीक है, और 0 पे एक मार्क लगाया और सेकंड मार्क जो है वो हम 5.5 पे लगाएंगे। ये हमारे पास 5, ठीक है, और ये इसके बाद आगे 0.5। ठीक है, तो यूँ हमने 5.5 तक का डिस्टेंस लेके इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने 0 पे और 5.5 पे लिया है इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो ये पहला पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट बी, इसको हम ए कहेंगे और इस पॉइंट को बी, और ये डिस्टेंस हमने लिया है 5.5 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पे लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब जो रेक्टेंगल होती है, अगर हम बुक पे भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुई है इसको देखते हैं, तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो 4 के 4 साइड्स होती हैं उनके तमाम के तमाम एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें रेक्टेंगल में तमाम के तमाम एंगल्स 90 डिग्री के रिक्वायर हैं, इसलिए हम पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जो है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ओपन कर लिया। कंपास को एक ही दफ़ा सेट कर लेना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। एक ही दफ़ा जितना ओपन करना है तमाम की तमाम आर्क्स उतनी कंपास को ओपन रखते हुए ही लगानी है। तो हम पॉइंट ए पर इसको रखते हुए एक इस तरह से कंप्लीट राउंड जो है वो लेंगे आर्क की मदद से। तो यूँ हमने ये एक आर्क लगा ली। ठीक है, और उसके बाद ये जो इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर हमने इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर इसको सेट करते हुए ये हमने सेकंड आर्क लगानी है। ठीक है, फिर हमें ये जो पॉइंट मिल रहा है हमने इस पॉइंट पर इसको रखना है। ठीक है, और इस पॉइंट पर रखते हुए हमने एक और आर्क जो है वो लगा लेनी है। तो यूँ हमने थर्ड आर्क लगा ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं एक ये और एक ये, एक दफ़ा हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ ऊपर की जानिब एक आर्क लगानी है। ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस पॉइंट के ऊपर और एक दफ़ा हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये सेकंड आर्क लगा देनी है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया है ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे देगा। ठीक है, तो यूँ हमने ये जो पॉइंट ए का पॉइंट लिया हुआ है और ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में सेट करते हुए ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो, इन दोनों को आपस में सेट करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनके बिटवीन में ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो यूँ ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने पॉइंट बी पर इसको कंपास को सेट करना है। ठीक है, इसकी नीडल को बी पॉइंट पर रख के उसी तरह से पहले हमने एक कंप्लीट राउंड लेना है इसका। ठीक है, और जब ये कंप्लीट राउंड हम ले लेंगे तो उसके बाद हमें ये जो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पर हमने इसको रखना है। ठीक है, और कंपास को, और ये हमने इसके बाद ये वाली एक आर्क लगानी है और यूँ जब हमें ये आर्क मिल जाएगी कंपास में हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको उतना ही खुला रहने देना है जितना हमने एक दफ़ा इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट पर हमने रखते हुए ये हमने एक और आर्क यहाँ पे लगा लेनी है। तो यूँ हमें ये जो दो आर्क्स मिलेंगी, ठीक है, इन दोनों आर्क्स की मदद से हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर पाएंगे। फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो है वो यहाँ पे एक आर्क लगानी है ऊपर की जानिब।
ठीक है, और फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक और आर्क जो है वो ऊपर की जानिब लगानी है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो ये आर्क आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे देगा। ठीक है, तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में सेट करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो स्केल की मदद से ड्रॉ कर दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने। सबसे पहले हमने ए बी लिया 5.5 सेंटीमीटर, फिर हमने पॉइंट ए पर जो है 1 2 3 4 एंड 5 आर्क्स लगाई। तो 90 डिग्री का एंगल इधर भी पॉइंट ए पर भी, और इसी तरह हमने 5 आर्क्स 1 ये 2 3 4 और 5 आर्क्स इधर भी लगाई, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। अब ए सी जो लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास मेजरमेंट ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ऊपर सी आएगा। ठीक है, इट मीन्स के ए टू सी इधर को आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ए सी की मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर वो उसने दी हुई, हमें स्केल को यूज़ करना है और एक रफ़ पेज आपने लेके तो 8 सेंटीमीटर जो है वो आपने रफ़ पेज पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर हम 0 पर एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट हमने जो है एक 0 पर और एक पॉइंट हमने 8 सेंटीमीटर लेते हुए इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास सेपरेटली आ जाएगी। ठीक है, हमने 8 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ एक रफ पेज पर लेते हुए कंपास को 8 सेंटीमीटर तक हमने इस लाइन के ऊपर ओपन कर लेना है। लाइन ड्रॉ करके हमारे पास जो है वो आसानी से हम कंपास को 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं, इसलिए हमने लाइन ड्रॉ किया है। अब वैसे भी स्केल के साथ इसको 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर सकते हैं, लेकिन लाइन लगाने के बाद जो है वो आसानी रहती है। ठीक है, ईजी हो जाता है, तो इसलिए हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद कंपास को इसके ऊपर जो है वो 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने इसको 8 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमने जो है वो आर्क्स लगानी है। ठीक है, तो यूँ हमने इसको 8 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया। 8 सेंटीमीटर जब ये कंपास हमारी ओपन हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए ये जो हमारी इधर है लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है, जो इस लाइन की तरफ हमने ये आर्क लगानी है। ठीक है, तो यूँ हमने इस जानिब ऐसे 8 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, और अब हमने जब ए को सेंटर मानते हुए इस तरफ जो 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, बिल्कुल इसी तरह से हमने पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए इस तरफ भी 8 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेनी है। तो यूँ ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है मीन्स के ए टू सी जो है वो 8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो इट मीन्स के ये जो डिस्टेंस है फिर हमारा ए टू सी का, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये देखें, ये मैं लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ए सी, और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे, ये ए बी और ये सी आ गया। ठीक है, और यूँ हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स आपस में आए हैं इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारी रेक्टेंगल ए बी सी, और इसको हम डी कह लेते हैं, ये ड्रॉ हो गई। दफ़ा स्टार्ट से सारी रेक्टेंगल को देखते हैं इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन में उसने हमें ए बी की मेजरमेंट और ए सी की मेजरमेंट दे रखी थी। सबसे पहले हमने ए बी की मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर ये ली। ठीक है, उसके बाद जो रेक्टेंगल होती है उसमें तमाम के तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसके लिए हमने पॉइंट ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया और पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले कंपास को स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ एक दफ़ा ओपन किया। ठीक है, और उतनी ही ओपन कंपास के साथ हमने कंपास को यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, फिर इधर कंपास को रखते हुए ये सेकंड आर्क, और फिर हमने कंपास को यहाँ पे रख के ये वाली आर्क, और फिर एक दफ़ा इधर रख के ये वाली आर्क। इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गया। पॉइंट ए को इस पॉइंट में से गुजारा तो इससे हमारे पास जो है वो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आ गई। इसी तरह से हमने पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन इन आर्क्स की मदद से हमने ड्रॉ कर ली।
उसके बाद जो हमने यहाँ पे किया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ए सी की मेजरमेंट दी हुई थी, ठीक है। अब ए टू सी मेजरमेंट इस तरह से बन रही थी, डायगोनल की मेजरमेंट उसने हमें दे रखी थी, ठीक है। क्योंकि बी के बाद यहाँ पे सी आ जाता है, ठीक है, इसलिए ए टू सी इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होना था, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना था, हमारे पास जो ए सी की मेजरमेंट थी 8 सेंटीमीटर, हमने एक रफ पेज लिया और रफ पेज पर हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर हमने कंपास को ओपन कर लिया। कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हमने पॉइंट ए पर कंपास को रखा और 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पे ये हमने आर्क ड्रॉ की। एक दफ़ा पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और एक दफ़ा पॉइंट बी को हमने सेंटर लेते हुए ये लाइन ड्रॉ की। इससे हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी मिल गया। पॉइंट सी को पॉइंट डी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कंप्लीट ए बी सी डी जो कि रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। हमारी जो बुक है उसके ऊपर भी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में बिल्कुल इसी तरह की जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हुई है। उसमें भी हमारे पास ए बी की मेजरमेंट, इसमें भी हमारे पास जो है वो इसमें भी रेक्टेंगल ही हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी और इसमें भी रेक्टेंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी थी। इसमें भी ए बी की मेजरमेंट दी हुई थी, इसमें भी पहली मेजरमेंट ए बी की दी हुई थी, सेकंड मेजरमेंट जो है वो ए सी की दी हुई थी और यहाँ पे भी सेकंड मेजरमेंट ए सी की दी हुई थी। यहाँ पे भी ये वाली आर्क हमने पॉइंट ए और पॉइंट सी, ये वाली आर्क जो है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए लगानी है और पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए पॉइंट डी पर लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क लगाई और फिर एक दफ़ा पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाए। इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी जो रेक्टेंगल थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। आइए अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने 5.5 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रॉ की, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पॉइंट ए पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और इस पॉइंट बी पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। और उसके अलावा ड्रॉ ए एक्स एंड बी वाई, ए एक्स, ठीक है। जब एंगल ड्रॉ हो गया तो हमने स्ट्रेट लाइन जो है इस एंगल की मदद से ये ए एक्स और ये बी वाई ये हमने ड्रॉ की, ठीक है। एंगल्स की मदद से हमारे पास जो है वो ये 2 लाइंस आ गई स्ट्रेट, ए एक्स और बी वाई। इनके बारे में जो है वो हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमने ए को सेंटर लिया और 8 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। ए को सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर के रेडियस की आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने क्या किया, विच इंटरसेक्ट बी वाई एट द पॉइंट सी। ये हमारी लाइन बी वाई है और इस आर्क ने इसको पॉइंट सी पर जो है वो इंटरसेक्ट किया, बी वाई लाइन को एट पॉइंट सी। इसके बारे में जो है वो हम थर्ड स्टेप के कंस्ट्रक्शन में बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे विद सेंटर एट बी एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इस बी को सेंटर मानते हुए और 8 सेंटीमीटर ही रेडियस लिया, ठीक है। एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए एक्स एट द पॉइंट डी। हमने एक और आर्क बी को सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके ये आर्क हमने ड्रॉ की और इस आर्क ने ए एक्स लाइन को पॉइंट डी पर जो है वो इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ स्टेप में कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। लास्ट और फिफ्थ स्टेप में हम लिखेंगे जॉइन सी एंड डी। हमने सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इससे हमारे पास ए बी सी एंड डी जो है वो हमें रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हमें मिल गई, ठीक है। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहां पे मैसेज करें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हो आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।